माँ सरस्वती का पावन प्रांगण और माँ सरस्वती से अप्रत्यक्ष प्रार्थना करते हुए मैं आज का वीडियो आपके बीच में प्रेषित कर रहा हूँ। और वीडियो वहाँ से जहाँ से शुरुआत होती है और वहाँ तक जहाँ ग्रेट अचीवमेंट प्राप्त करती है वहाँ तक। आज का वीडियो मैं थोड़ा सा प्रगति पत्र के मार्ग से हट कर के बना रहा हूँ। मेरे पास में एक लाडली बिटिया खड़ी है जो गांव ग्वाड़ खेत खलिहान से बिलोंग करती है और स्पोर्ट्स में जाकर के इसने बहुत बड़ी उपलब्धि अपने बीच में हासिल की है और अपने लिए आने वाले दिनों में आज भी बड़े प्रेरणा पुंज का काम करती है। मैं चाहूँगा कि बिटिया अपना थोड़ा सा परिचय दे दे। मेरा नाम प्रियांशी है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोकपुरा में पढ़ती हूँ और कक्षा 10th में पढ़ती हूँ। कक्षा 10th में पढ़ती हूँ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोकपुरा की छात्रा है। इसके साथ मैं आखिर मैं आज वीडियो क्यों बना रहा हूँ और क्यों अंदर ऐसा हो रहा है कि वास्तव में इस प्रकार के वीडियो हमारे सामने रोज़ नए आए ताकि हमारी जो नई जनरेशन है उसको प्रेरणा मिले और वो भी अपने क्षेत्र में बहुत कुछ करके चले जाए। इसका एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यदि कोई है तो वो प्रियांशी है। मैं चाहता हूँ कि खेल की दुनिया में प्रियांशी ने क्या किया वो थोड़ा सा बताएं। मैंने डिस्ट्रिक्ट में फेंका था जेवलिन, वो था 37 मीटर, और फिर मैंने स्टेट में फेंका था 38 मीटर, और अब नेशनल में ऐसा लग रहा है कि 40 पार कर रहे हैं। आइए, आपकी शुभकामनाएं रही तो निश्चित ही वो दिन भी दूर नहीं होगा जब बच्ची अपना नेशनल में कोई न कोई पोजीशन हासिल करेगी। 37 मीटर डिस्ट्रिक्ट में, 38 मीटर अपने स्टेट में, और इसके साथ में डिस्ट्रिक्ट गोल्ड मेडल, स्टेट गोल्ड मेडल, और वो भी जेवलिन थ्रो में। और वो वास्तव में इसकी जुनून को, इसकी हिम्मत को बहुत बहुत धन्यवाद है कि वास्तव में इसने इतनी बढ़िया अचीवमेंट प्राप्त की। आइए, जब अपन सुनते हैं ना कि मेजर ध्यानचंद ने ये किया, हमारे बहुत से स्पोर्ट्स स्पिरिट ने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन ये हमसे थोड़े से दूर है, इसलिए हम उनसे प्रेरित नहीं होते। लेकिन जब प्रियांशी को देखेंगे तो हम कहेंगे कि इसको खेलते हुए हमने देखा है, इसको क्लास में हमने देखा है, इसको स्कूल के प्लेग्राउंड में हमने देखा है, इसको हमारे खेत के उस ग्वाड़ में, उस अड़ाव में देखा है, और तब जाकर के प्रियांशी ने ये अचीवमेंट हासिल की है। मैं सीधा पहले पुनः मैं प्रियांशी से जोड़ूं उससे पहले मैं आपको हमारे गुरुजी बनवार जी से जोड़ना चाहूँगा कि बनवार जी, थोड़ा सा बनवार जी के पास माउथ लिया जाए। बनवार जी बताए, बनवार जी बहुत अच्छे से पहले से प्रियांशी को जानते हैं और इसकी जर्नी में निश्चित ही आपका बड़ा रोल रहा है। मैं चाहूँगा कि प्रियांशी ने जिस प्रकार से पिछले 4 गेम में जाकर के स्टेट में अपनी पोजीशन नहीं बना पाई लेकिन स्टेट तक खेल पाई, वो थोड़ा सा बनवार जी बताएं। देखिए, प्रियांशी को मैंने काफ़ी नज़दीक से देखा है, क्लासरूम में देखा है, स्पोर्ट्स ग्राउंड में देखा है, घर के खेतों में देखा है, मेहनत करके खेतों और खलिहानों में देखा है। शुरू से जब से मैं यहाँ 3 साल पहले आया था, अभी हमारी प्रिंसिपल मैडम आने से पहले मैं यहाँ कार्यवाहक प्रिंसिपल की ड्यूटी करता था। तो जो प्रियांशी कर रही है वो तो अलग से ही कर रही है, और प्रियांशी से काफ़ी बच्चों को प्रेरणा भी मिल रही है। अभी कुछ इनके जो अनुज हैं वो इनके रास्ते में चलने को तैयार है, वो ग्राउंड खोज रहे हैं, खेल खोज रहे हैं और इनकी प्रेरणा पर चल रहे हैं। पहले पिछले साल ये बेटी बैडमिंटन में स्टेट में गई थी लेकिन नंबर नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, और तस्तरी में गई थी, दिल्ली में टॉप थी, स्टेट नंबर नहीं पड़ा, कोई बात नहीं। अब की बार ये जेवलिन थ्रो में डिस्ट्रिक्ट में मैं इनके साथ था, इन्होंने 37.60 मीटर जेवलिन थ्रो फेंक के बहुत ही अद्भुत रिकॉर्ड कायम किया वहाँ पर भी। अभी स्टेट में और अचीवमेंट करके इसने 38.60 मीटर जेवलिन थ्रो फेंक के स्टेट में भी जो दूसरे नंबर का प्रत्याशी था उसने जो जीत दर्ज की थी उसने 34 मीटर ही फेंक सका। तो इसने ये काफ़ी अव्वल है, और हम आशा करते हैं कि अभी लखनऊ में जो राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं उसमें भी ये प्रथम स्थान लेने के लिए बधाई देता हूँ। शायद हमारे सबकी जो आशाएं है वो पूरी करिए। इसी के साथ प्रियांशी को मैं और बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। प्रियांशी नेशनल में जाए और लखनऊ में जो नेशनल गेम्स होंगे उसमें भी ये पदक लेके आए, ये शुभकामनाएं हमारी है। और निश्चित ही सर आपकी नहीं है, ये पूरे ग्राउंड की शुभकामनाएं हैं, और पूरा ग्राउंड चाहता है कि प्रियांशी कुछ करे ताकि नई जो पीढ़ी आ रही है उनको अपन प्रेरित कर सके, उनको ये कह सके यदि प्रियांशी कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। और जिस प्रकार का ट्रैक चल रहा है,
प्रियांशी ने बताया कि मैं पहले बैडमिंटन में स्टेट खेल के आई, फिर उसके बाद में बाधा दौड़ एथलेटिक्स में स्टेट खेल के आई, लेकिन मेरा क्योंकि मुख्य जो गेम था, जो मेन स्पोर्ट्स था, वो था मेरा जेवलिन थ्रो, भाला फेंकना। और उसमें मैं पहली बार में स्टेट में गोल्ड लेकर के आई। ये वास्तव में इस ग्राउंड के लिए, इस स्कूल के लिए और यहाँ के क्षेत्र के लिए बड़ी अचीवमेंट है। मैं आइए स्कूल के मुखिया होने के नाते सबसे बड़ी जो जिनको खुशी होती है वो हमारे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट होते हैं। मैं सीधा आपको कमला जी से जोड़ूंगा। आप भी मातृशक्ति का नेतृत्व करते हैं और हमारी लाडली बिटिया भी गर्ल्स कैटेगरी में अंडर 17 में, जिसकी हालांकि देखो एक बात और मैं बताना चाह रहा था कि जिसकी एज अभी अंडर 14 की है और अभी अंडर 14 में नहीं खेल करके अंडर 17 में जा रही है और पहली बार में स्टेट गोल्ड लेकर के आ रही है। अब आप भावी संभावनाएं देखिए, ये कहाँ तक पहुँच सकती है और कितना अपने इस यहाँ के ग्राउंड का नाम रोशन कर सकती है। आइए मैं प्रिंसिपल मैम कमला जी से आपको जोड़ना चाहूँगा, कमला जी के उद्गार सुनना चाहूँगा। आइए कमला जी के पास। प्रियांशी बिटिया है, इसने हमें बहुत ही गौरवान्वित किया है। स्टेट में गोल्ड मेडल लेना कोई छोटी सी बात नहीं है, तो हम सभी इसके लिए बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं। और ये जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं हमारे सामने बैठे हैं, इनकी आंखों में भी इसकी जीत की खुशी की चमक दिखाई दे रही है। ये साफ देख सकते हैं हम कि सारे के सारे हैं वो इतना खुश हैं। वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके मन में भी ये ऐसा हो रहा है कि हाँ हम भी कुछ करें। तो ये बिटिया है, इसने राज्य स्तर पे तो जीत ही लिया है गोल्ड मेडल, लेकिन अभी ये अगले पड़ाव के लिए यानी नेशनल के लिए लखनऊ जाएगी। तो हम सब की, हमारे सभी स्टाफ साथी हैं, उन सब की शुभकामनाएं इसके साथ हैं। ये वहाँ भी हमें यहाँ आके गोल्ड मेडल लेके आए और गौरवान्वित करे, यही हमारी शुभकामनाएं। आप ही की शुभकामनाओं में मुझे लगता है कि पूरे विद्यालय परिवार की शुभकामनाएं आ गई। और ये विद्यालय निश्चित ही जो केवल और केवल मार्कशीट में अंक ही प्राप्त नहीं करवाता, बल्कि आज के बाद में जब प्रियांशी ने इस प्रकार की अचीवमेंट प्राप्त की है तो मैं कहूँगा कि इसी प्रकार के विद्यालयों से होलिस्टिक डेवलपमेंट की बातें जाएगी, जो कहेंगे कि पढ़ाई और पढ़ाई के साथ में खेल भी। एक बार पुनः जो कहते हैं ना कि खेलना ज़रूरी है, ना हारना ज़रूरी है, ना जीतना ज़रूरी है। और जो कहते हैं खेल हमें हार जीत को एडॉप्ट करवाने में अपना हेल्प करते हैं। खेल जो वास्तव में बाहर की दुनिया को अपने से जोड़ते हैं, इनके साथ में खेल में कैरियर बनाने से बच्चा वास्तव में खूब आगे बढ़ता है। और मैंने तो जब मेरे एक बहुत अजीज शारीरिक शिक्षक से बात की थी तो उस मित्र ने मेरे को कहा कि अभी ये बच्ची 2% के कैटेगरी में आ जाएगी और यदि इसने नेशनल का कोटा हासिल कर लिया, ओपन के माध्यम से यदि और आगे गई तो इसकी दुनिया अभी बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है। मैं पुनः सभी मेरे जो दर्शक हैं उनकी तरफ से, ग्रामवासियों की तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से और स्पोर्ट्स स्पिरिट जितने भी हैं उनकी तरफ से इस बिटिया को पुनः बधाई देना चाहूँगा कि अपने प्रयासों से, स्टाफ के मार्गदर्शन से, आप ही के सबके गाइडेंस से ये बिटिया चली और इसने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। आइए एक बड़े अच्छे विनिंग प्रोसेसन के साथ में नेशनल में ये अच्छा मेडल हासिल करे और एक अच्छा अपना विजयोत्सव मनाए, इस उम्मीद में आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, आपने समय दिया, इस बात के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।